अरे यारो, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है, पहचान छीन लेती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका समाप्त हो चुका है। सेक्शन बी में आपका करीब करीब 13 पार्ट बना है और सेक्शन ए में आपका 19 पार्ट बना है। तो इस प्रकार से आपका रेशियो जो है कि चल रहा है। तो अभी जो आप सीख रहे हैं, जितना भी आप सीखें और आप आगे भी जो सीखेगा वह तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सीखेगा। और यदि अच्छी प्रकार से इसका लर्न हो जाता है आपको, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरे चैप्टर के प्रश्न को, जितना भी चैप्टर आप पलटाइएगा, जो भी प्रश्न, जो भी चैप्टर का आप सोल्व कीजिएगा, तो तुलना करने पर आधारित मेथड यूज होगा। इसलिए प्यारे साथियों, इस मेथड को थोड़ा सा डीप लेवल से बता रहे हैं, तो आप ध्यान से अच्छी प्रकार से इसका लर्न कर लें। तो प्यारे साथियों, आज आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में भी पार्ट वाइज पार्ट आपका जाएगा, तो आप इसका लर्न अच्छी प्रकार से कर लीजिए। लेकिन हाँ, सेक्शन सी में आपका जो कि सीखने के लिए मिलेगा, अभी जो सेक्शन सी का टाइप 1 जो सीखिएगा यह कैलकुलेशन है। तो प्यारे साथियों, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में ज्यादा तो प्रश्न हम तो हल करके बतलाएंगे नहीं, कुछ प्रश्न को हल करके बतलाएंगे और आपको जितना हम बतलाएंगे हल करके, उससे आपको डबल एज होमवर्क मिलेगा। क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यदि आप कवर कर लेते हैं तो उसके आगे जो भी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। इसलिए पहले आप कैलकुलेशन को बेस्ट कीजिए। तो प्यारे साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। पसंद यदि आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। नहीं भी आए तो लाइक तो नहीं, डिसलाइक जरूर कर दें। और यदि कुछ भी कंफ्यूज हो, कुछ भी डाउट हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना है, वहां जाकर के आप क्लिक करके वह कमेंट में करके आपके सामने जो भी डाउट लगा है वह पूछ सकते हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सेक्शन सी टाइप 1, इसमें देखिए क्या कहता है। कहता है यदि A:B:C दिया गया 3:4:7। देखिए 1 नंबर में दिया गया है कि A:B, चलिए छोटी में लिख देते, A:B:C बराबर दिया है 3:4:7। इस प्रकार से आपका दिया गया। उसके बाद हो तो कहता है कि A+B+C, A+B+C C का वैल्यू बताइए। देखिए प्यारे साथियों, एक पॉइंट आप लोड कर लीजिए। अभी जो इस क्लास में जो सीखेंगे, इस क्लास में आपको यह चीज सीखने के लिए मिलेगा कि जब भी, देखिए ध्यान से, जब भी अनुपात दिया रहे, अनुपात दिया रहे और अनुपात के रूप में ही पूछे, जब भी अनुपात दिया रहे और अनुपात के रूप में ही पूछे, तब अनुपातिक मान से ही पुट कर लेना है। यानी अनुपातिक मान जो होगा उसी को यहाँ धर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से तो आपको यह बात को नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अनुपात दिया रहे और अनुपात में ही पूछा, तो अनुपातिक मान से ही पुट कर देना है। तो बताइए ए यहाँ पे कितना है 3, बी क्या है 4, सी क्या है 7। तो बोले A+B+C, A+B+C मिलकर कितना हुआ बताए। तो यहाँ जोड़िए 3 4 3 7 7 7 14, 7 7 14 और इज2 सी कितना है, सी बताइए अगला 7 है। अब इसको हल कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 का 7, तो 2:1 इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों? तो अनुपात दिया रहे, अनुपात में ही पूछे, तब आपको डायरेक्ट अनुपात से ही पुट कर देना है, आपका आंसर हाजिर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर होमवर्क में कुछ नहीं था, बहुत इजी था। तो बस 1-2 प्रश्न हम बना देते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा। आज जो आपको होमवर्क मिलेगा वह ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि सेक्शन सी का टाइप 1 है, तो 1 में थोड़ा सा होमवर्क चाहिए ज्यादा, तब आगे जाकर के आपका जो है
कॉन्फिडेंस बन जाएगा किस प्रकार से हल होता है प्रश्न। चलिए 2 नंबर भी देख लेते हैं, है कुछ नहीं, बस टाइम पास है। देखा था यदि एज टू बी इज टू सी दिया गया है, एज टू बी इज टू सी दिया गया है, 2:3:4 इस प्रकार से दिया गया है, तो हो तो ए बटा बी इज टू बी बटा सी क्या होगा, हो तो ए बटा बी इज टू बी बटा सी क्या होगा, यह चीज आपसे पूछ दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस डायरेक्ट मान से पुट कीजिए। तो बोले ए कितना है, तो ए है 2, तो 2 रख दीजिए। बी कितना है, बी है 3, तो 3 रख दीजिए। बी फिर कितना है, तो बताए बी है 3, तो 3 रख दिए। सी कितना है 4, तो आप 4 रख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलेगा हल इसको कैसे कहेंगे, हम बोलेंगे जब भिन्न में रहे, 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे, तो क्या करना है, हरों का एलसीएम ले लेना है, और हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेना है। तो 4 3 का एलसीएम 12, तो बोले 12 से गुना कीजिएगा, तो 3 से कटेगा 4, 12 में 12 कटेगा, 4 दूना 8। फिर बोलेगा 12 यहाँ पे गुना कीजिएगा, तो बोले 4 से 3 बार में 3 3 9, 8:9 इस प्रकार से हो जाए। या फिर 2 चौके गुना कर दे, 2 ही को तो गुना कर, 2 चौके 8, 3 3 9 हो गया। इस प्रकार से बस एलसीएम भी लेने से बच जाइएगा, है ना। तो इस प्रकार से 8:9 आपका आंसर आ गया 2 नंबर का। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत तरीके से बना सकते हैं, अब आपका मर्जी कैसे बनाना है, हालांकि बहुत बताए भी है। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए वही सेम टू सेम है, 3 नंबर हम आपके लिए छोड़े नहीं। देखिए 4 नंबर में दिया है a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5। पूछ दिया गया a प्लस b प्लस c बटा a। तो आपको देखिए बेसिक से तो बतला दिए हैं, पहले a b हो गया, आज c चल रहा है, तो कैलकुलेशन है तो आप बना सकते हैं। आप याद पढ़िए कि बदलाए थे जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके गुणांक को पलट ले देना है। जब रेशियो में प्रकट करना है तो गुणांक को पलट देना। तो बताओ उस प्रकार से यदि बनाना चाहते हैं तो बोले इसको गुणांक को पलटिएगा, एज टू बी एज टू सी लिखना है, तो गुणांक को पलटिएगा तो बोले इसके यहाँ पे होगा ना 1, तो 1 आ जाएगा नीचे, 3 हो जाएगा ऊपर, तो बोले 3/1, 1 नीचे हम लिखे या ना लिखे बात तो बराबर ही है। फिर बोले यहाँ पे होगा ना 1b, 1 हो जाएगा नीचे, 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4/1 हो जाएगा, तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे, फिर इसको भी कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुणांक को पलटने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे, तो डायरेक्ट आप बोलिए कि ए का वैल्यू 3, बी है 4, सी है 5, इतना भी आपको मत लिखना है, डायरेक्ट आपको सोच लेना है ए क्या है 3 है, बी 4 है, सी 5 है, तो बस बैठा दीजिए 3 यहाँ बोले 3 4 3 7 5 12, ए प्लस बी प्लस सी हो गया 12। ये पूछा तो कितना 3 से डिवाइड दीजिए तो आपका 4 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते, तो आपको इतना भी नहीं करना है, बस वहीं से सोच लेना है। तो इस प्रकार से 4 नंबर हो गया। चलिए थोड़ा थोड़ा आपको भी याद दिला देते हैं कि कैसे बनाना है। आइए अब 4 हो गया ना, 5 वही है, 5 बना लीजिएगा। 6 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, 6 भी वही है लेकिन 6 क्या थोड़ा सा हट के है। तो बोलता है 6 में दिए कहता है कि यदि x/2y बराबर 3/2, और तो पूछ दिया है कितना 2x प्लस वाई बटा 2x प्लस वाई बटा x माइनस 2y। बस कुछ नहीं कीजिए, बराबर बराबर कटेगा तो कटा लेना है। अब बताइए x हो गया 3, y हो गया इस साइड में नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो मान बैठा दीजिए, तो x के स्थान पे 3, y का स्थान पे 1, बोले x के स्थान पे रखेंगे 3, तो 2 गुना 3 प्लस कितना 1, फिर यहाँ बोले x के स्थान पे 3 माइनस 2 गुना 1। तो बताइए 3 में 2 घटेगा तो 1 ही बचेगा, या 3 दूना 6 1 7 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आंसर, तो आपको इतना भी मत लिखना, आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोले 3 दूना 6 1 7। अब बोलिए x के स्थान पे 3 और y का स्थान 2, 3 में 2 गया 1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब लिखते मत रहिए, बार बार हैबिट बनाइए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए खत्म हो गया है, बी हो गया, सी में है, तो थोड़ा सा तो हैबिट होना चाहिए ना। अब उसके बाद 7 नंबर वही है, 7 बना लीजिएगा। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, 8 नंबर हम बता देते, हो सकता है कि आप अटक जाइएगा 8 नंबर में, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज में आपको डाल देगा। यदि नहीं तो देखिए वीडियो को स्टॉप करके 8 नंबर हम डिस्प्ले पे दे रहे हैं उसको बनाइए, देखिए थोड़ा सा तो कंफ्यूज जरूर लगेगा।
तो कहता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। पूछ दिया गया है कि 7a माइनस 4b प्लस 3c है ना, अब बटा p तो कहता है p का मान ज्ञात कीजिए। तो यही जो p दिया है ना, तो आप यहीं पे अटक जाइएगा। तो बोला p का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि अटक जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपस में क्या है, बराबर है। और यह भी पता a है 3, b है 4, c है 7, यह है ना। तो और आपस में क्या है, आपस में सब बराबर है। तो बोले बराबर है सब, तो एक को चूज कर लीजिए। अब इसको चूज कीजिए, इसको चूज कीजिए या इसको चूज कीजिए, आपका आंसर भैया बराबर है। तो एक को किसी को उठा लीजिए, हम बोले इसको ले लेते हैं। तो बोले एक यहाँ पे देखिए ए का मान क्या 3, सबसे पहले यदि यहाँ पे बैठा दीजिए। तो बोले 7, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है। तो बोले 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21, 21 हो गया। बी का मान 4 है, तो 4 चौके 16, 21 में 16 घटेगा, माइनस है ना, तो 21 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पे सी का मान है 7, तो यहाँ 7 तिया 21, 21 और यहाँ पर 5, तो 21 5 जुटेगा तो क्या आ जाएगा 26, 26/p। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और बराबर, अब बोलिएगा आंसर क्या आया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों हम बोले कि किसी न किसी एक को ले लीजिए ना। तो बोले a/3 है, a/, हम 3 से यदि चलेंगे तो बोले a का मान क्या है, यहाँ पे यदि हम a/3 का बराबर लेंगे इसके, तो बोले a का मान क्या है 3, तो a के स्थान पे यहाँ 3 डालिएगा ना, बोलिएगा कि a के स्थान पे 3/3। चलिए लिख ही देते हैं। जब 3/3 डालिएगा तो इसके स्थान पे प्यारे साथियों a के स्थान पे डालिएगा 3 और नीचे में 3 3 है ना। तो 3 3 कट ही जाएगा ना, तो कोना कोनी गुना का p गुना 1, तो p बराबर क्या बचेगा 26। तो p का वैल्यू क्या आ गया 26। बस आपको यहीं पे डाउट में डाल सकता है। तो प्यारे साथियों 26 आपका आंसर आ गया। यदि आपको थोड़ा सा डाउट बुझा रहा है कि कैसे आप डायरेक्ट 26 लिख दिया, तो प्यारे साथियों आप लिख करके बनाइएगा। यानी कि a के स्थान पर रखिएगा 3, तो यहाँ गुना कर दीजिएगा, फिर b के स्थान पर 4 से गुना कर दीजिएगा, फिर c के स्थान पर 3 यहाँ 7 रख करके गुना कर दीजिएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से बोल दीजिएगा a/3 बराबर a के स्थान पर यहाँ पे 3 है, तो आपका बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब आप पे डिफरेंस करता है कि हमको कैसे बनाना, क्योंकि सेक्शन सी है इसलिए थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड आना चाहिए कि दूसरा बंदा देखे तो कहां से ला दिया उसको पता ही ना चले। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर बना लीजिएगा, आपके लिए 9 नंबर छोड़े रहे, 10 भी आपके लिए छोड़े रहे, 11 बतला देते हैं। 11 देख लीजिए, क्या कुछ नहीं है, बस आपको यदि याद होगा, यदि आप शुरू से सेक्शन ए से सेक्शन बी तक पढ़ते हुए आ चुके हैं, तो सेक्शन सी में जो कैलकुलेशन पार्ट है एक भी नहीं बताते तो आपसे बन जाता। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए सेक्शन यहाँ पे 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, a प्लस बी का यानी गुना 20%, उसके बाद बराबर b का 50%, बराबर b का 50% का यानी गुना 50 बहुत, तो कहता है कि 2a माइनस b बटा 2a प्लस b क्या होगा, इसको बतलाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में रेशियो में प्रकट कीजिए, उसके बाद a b के स्थान में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपका काम है कि रेशियो में प्रकट करना। तो सबसे पहले परसेंटेज और 0 तो डिलीट हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है तो कटेगा तो कटा लेना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 गुना a तो 2a होगा ना, 2 गुना a तो कितना a 2a, 2 गुना b 2b होगा प्लस 2b, लेकिन यहाँ क्या है 5b, तो 2b उस साइड जाएगा तो 5b, देखिए इस साइड में 5b है, यहाँ पे 2 गुना b तो 2b होगा ना, 2b उस साइड चल जाएगा तो घट, प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 5b में 2b घट जाएगा, तो बताया कितना बचेगा 3b। तो बोले a का मान 3, b का मान क्या गया 2 गया। जब बोले तो 2 ही आपस में बराबर है तो गुणांक को उसको यानी पलट लेना, इस साइड का उस साइड का वैल्यू बन जाएगा, उस साइड का इस साइड वैल्यू बन जाएगा, ये बतलाए थे।
तो आपका बताइए ए के स्थान पे 3 रखे, बी के स्थान पे 2 रखे, तो आपका आंसर आ जाए। बोले ए के स्थान पे 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, देखो डायरेक्ट कीजिएगा, 3 दूना 6, बी का स्थान पे रखेगा 2, 2 बताइए यहाँ 2 गया, 6 में 2 गया, कितना बचा 4। अब बचा ए का स्थान पे 3, 3 दूना 6, यहाँ बी का स्थान पे 2, बोले 6 2 8। अब इसको कटाइए तो बोलेगा 1/2। तो इस प्रकार से 4 से कटाइएगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। लिख लिख करके बनाना है तो एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए समय का आपको बचत करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पे समय का बचत करना है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक में है, इंटर में है, चलो दे रहे हैं, खींच रहे हैं, छोटा सा प्रश्न है उसको बड़ा मेथड से बना रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर बताना, 12 नंबर है सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा 12 नंबर हम बतला देते हैं इसको भी, ताकि आपका जो भी कंफ्यूज है दूर हो जाएगा। तो बोले ए प्लस बी का यानी गुना 40% अब बराबर का तक ए माइनस बी का यानी गुना तो 60% हो, तो बोलता है कि 2a माइनस 3b अब बटे ए प्लस बी का वैल्यू बताइए। इस प्रकार से पूछा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि अनुपात में प्रकट कर लेना है सभी को। तो बताइए यहाँ पे 20 दूना 40, 20 तिया 60, इस प्रकार से बोल लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि अच्छा गुना कीजिएगा तो 2 गुना ए तो बोलिएगा 2a, इधर बोलिएगा 3 गुना ए तो 3a, तो 2 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2a प्लस 2b, फिर बोलिएगा 3 गुना ए 3a माइनस 3b, है ना। अब बोलिएगा कि आप 3b है तो इस पार आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 3b और इधर 2b मिल गया 5b हो जाएगा, है ना। फिर बोलेगा 3a है, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस है साइड में, तो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3a में 2a घट जाएगा तो बचेगा a। फिर आप बोलिएगा a हो गया आपका 5, अब बोलिएगा b हो गया आपका कुछ नहीं तो 1। अब मान रखिएगा तो आपका बोलिएगा कि चलिए a के स्थान पे बोलिएगा रखेंगे 5, तो बोले 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर बोले b का स्थान पे रखेंगे 1, तो 1 गुना 3 तो 3 ही, तो बोले 10 में 3 या बोलेगा 7, फिर बोले a प्लस b, a का स्थान पे बोलेगा a का स्थान पे a का स्थान पे हो गया 5, b का स्थान पे हो जाएगा 1, तो 5 1 6 7 बटे 6, इस प्रकार से बोलेगा। लेकिन इसमें भी आपको समय लग रहा है ना, आपको तो समय का बचत करना है। तो बताइए याद पाइए, यदि आपको याद आ रहा है तो हम बतला देते हैं कि सेक्शन ए में टाइप 1 का प्रश्न नंबर 18 और 19 देखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, उसमें हम बतलाए थे। और है आपका टाइप, उसमें और आगे भी बतलाए थे। तो देखिए इसको ऐसे बनाए, ठीक है बना सकते हैं बेसिक मेथड वाला, लेकिन इससे भी थोड़ा सा फास्ट देखिए कैसे बनाते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। कब ऐसे बनेगा, जबकि योग माइनस योग और अंतर दिया रहेगा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि योग दिया रहे और अंतर रहे, तब इसको अपनाइएगा जो अभी बोल रहे हैं, इससे भी फास्ट बनेगा। देखिए क्या हम बोले कि जब योग और अंतर दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज टू बी ही तो निकालना है ना, एज टू बी ही निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको और याद क्या रखना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, यह चीज याद रखना। तो बोले यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, क्योंकि ए भी इस साइड में भी प्लस अब बी भी प्लस है। इस घर में जैसे आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे ए यहाँ प्लस है, बी माइनस है, तो इसका मतलब ए बड़ा है, क्योंकि इस घर में भी प्लस इस घर में भी प्लस, तो ये क्या है बड़ा है। बी इस घर में प्लस दूसरा घर में माइनस, तो इसका मतलब बी छोटा है। जितना सा तो पता चल गया, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ ए, छोटा कौन हुआ बी, क्यों, क्योंकि बी में माइनस लग गया। अब देखिए जब भी आपको याद कर लीजिए या इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, यदि आप सेक्शन सी देख रहे हैं पहली बार तो इसको नोट कर लीजिए, उधर नहीं देखें तो ये देखे होंगे तो आपको बताए होंगे। तो हम बतलाए थे कि जब भी अंतर और योग देना दिया रहे तो जब भी बड़ा पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछे तो घटा के 2 से भाग, याद आ रहा है।
तो इस प्रकार से। तो बोलिए अब यहाँ पे बड़ा है ए, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग। तो बोले किसको किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको इसको जोड़िए ना प्यारे साथ, 2 और 3 जोड़िए 5, 5/2। अब एक बार घटा के 2 से भाग, बोलेगा घटाएंगे 2 में 3 तो 1 बचेगा, लेकिन -1। प्यारे साथियों जब भी घटाने की बात बोलेंगे, जब भी अंतर की बात बोलेंगे तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाइएगा। बोले 3 घटा के 2 से भाग, 3 में 2 घटाइएगा, कितना बचे 1, इसको 2 से डिवाइड, तो 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये अनुपात प्रकट, इसलिए इसका 2 का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बताइए ये हो गया 5, भी हो गया 6, बस इस प्रकार से बनाइएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार फिर हम बोले ए निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और बी निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो बोले जोड़िए 2 3 5, ये हो गया 5, घटाइए 3 में 2 गया 1, तो बी हो गया 1। अब इस पे मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो बताओ उससे तो थोड़ा इजी है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए, कब, जब अंतर और योग दिया रहेगा तब। तो प्यारे साथियों अभी और 1-2 प्रश्न मिलेगा आपको, तो जो कि आपके लिए ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर में देखिए 13 नंबर भी बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हटके, कोई दिक्कत नहीं। बोला x y से 20% कम है, x y से 20% कम है। तो और एक चीज बतलाएं, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है भिन्न ही होता है, अनुपात ही होता है। तो बोलिए कैसे कैसे वह भिन्न होता है। तो बोले 20% है, यहाँ पे देखिए 20% है। बोले परसेंट का जब डिलीट कीजिएगा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको कटा छांट करके बोले 20 से कम 20, 20 5 100। तो बोले ये बटा में भिन्न है ना, तो भिन्न है यानी कि अनुपात में इसको प्रकट कर सकते। तो इसलिए परसेंटेज आपका रेशियो है, परसेंटेज को भिन्न में चेंज की वो भिन्न ही रहता है। दूसरा नेत्र से देखिएगा, देखे आएगा आपको परसेंटेज, तीसरा नेत्र खोल के यदि यूज कीजिएगा दिखाएगा आपको भिन्न। तो इसलिए परसेंटेज क्या है, रेशियो ही है। तो ठीक है प्यारे से। और यहाँ बतलाए थे जब भी याद पड़िए कि जब भी एक ही भिन्न कोई प्रश्न में दिया रहे भिन्न के रूप में, तो का अथवा से का सहारा लेना है, बतलाए थे ना। तो यहाँ 20% है, तो परसेंट क्या है आपका, रेशियो है। तो का अथवा से है तो यूज किसका करना चाहिए, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा है उसे हर मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे बोलिएगा हर क्या होगा, तो बोला एक्स वाई से 20% कम है। लिखते हैं एक प्रश्न को, एक्स वाई से 20% कम है। बोले 20%, देखिए तीसरा नेत्र से दिखाइएगा तो 1/5 दिखेगा, क्योंकि परसेंट डिलीट कर लीजिएगा तो 100 आएगा। तो फिर 20 से कम 20, 20 5 100। अब बोला एक्स वाई से 20% कम है। देखिए का अथवा से लगा है किस राशि के साथ, तो से लगा है किसके साथ, वाई के साथ या एक्स के साथ। तो सबसे पहले क्या वाई के साथ लगा तब एक्स है, तो जिसके साथ का अथवा से लगा उसे हर मान लेना है, और जो बच गया उसको अंश मान लेना है। तो y हो गया आपका 5, यहाँ पे देखिए एक्स वाई में कन्वर्ट करना है, तो y हो गया 5। कहता है कि 20% कम है, तो यहाँ पे देखिए था 5, हो गया कम 1, तो बचा कितना 4, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा 4, तो कम हो गया। कहता ज्यादा हो गया, तो बोलिएगा पहले था 5 बढ़ गया 1, तो कितना हो गया अब, तो बोलिएगा 6। लेकिन बोला कम, तो बोलिए कम लिख दे। इस प्रकार से बोले यदि आप चाहते हैं कि यदि हमको परसेंटेज का यदि ज्ञान नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो प्यारे साथियों आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम बोला 20% कम है, तो 20% कम है, तो बोले परसेंट उड़ाइएगा तो 100 होगा ना। अब बोलिए यहाँ पे बोलिए एक है परसेंटेज है, तो एक बोलिए 20% कम है 100। यहाँ पे का अथवा से का सहारा लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, कौन 100 हो जाएगा आपका y, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से बोलिएगा y 20 कम है, तो बताए 120 कम तो 80, फिर काटाइएगा तो 20 का 80, 20 2500। तो प्यारे साथियों हमको तो लगता है ऐसे बनाइए तो सही रहेगा, या ऐसे बना सकता है, आपका मर्जी है जैसे बनाना, हम तो बतला दिए। तो हम तो ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि आदत बनाइएगा, हैबिट बनाइएगा, तब आप भी सोच सकते हैं। तो x हो गया 4, y हो गया 5। अब पूछ रहा है क्या, तब तो बता सकते, बोला y माइनस एक्स बटे वाई, तो y माइनस एक्स बटे वाई, तो लिखना नहीं y माइनस एक्स, तो 5 में 4 गया 1 बटे y, y क्या है 5। इस प्रकार से पहला आंसर। दूसरा बोला
दूसरा में देखिए क्या कहता है एक्स बटे एक्स माइनस वाई। एक्स है 4 बटे एक्स माइनस वाई, तो 4 में 5 घटेगा तो -1 बचेगा, तो नीचे माइनस लिखिए अथवा ना लिखिए, बात तो बरोबर ही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 1/5 और -4। और जहां पे आंसर है तो आप उसको मार दीजिए, तो वहां पे आपका बी नंबर दिख रहा है, तो बी नंबर होगा सही। ठीक है, अब आपके लिए अब छोड़ रहे हैं 14 नंबर। एक बार प्रयोग है और अंतर है, जैसे हम बतलाए ना अभी आपको 12 नंबर और से 14 नंबर है, योग और अंतर है, तो जोड़ के 2 से भाग और घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो आपका रेशियो में प्रकट हो जाएगा। तो 14 नंबर आपके लिए छोड़े रहे और 15 नंबर भी आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि 120% बी के 80% के बराबर बराबर करके आप हल कर लीजिएगा। 16 नंबर भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट डिलीट कीजिएगा, नीचे आएगा 100, फिर कटाइएगा 25 से 25 चौके 100, फिर ये भी निकल जाएगा। आप इस प्रकार से मान बैठा करके इसको भी हल कर लीजिएगा। भिन्न का जोड़ जो भी बनता है आप तो जानते हैं, उसको हल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो 17 नंबर भी आपके लिए छोड़ देते हैं। एक 18 नंबर बतलाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप अटक जाइएगा, तो जो अटकने वाला प्रश्न है हम बतला देते हैं, और जो अटकने वाला नहीं है वह छोड़ दें आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि आप प्रयास कीजिएगा, आप अपने से खुद बना लेते हैं, तो उस समय जो आपका ताकत होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में कम करेगा ताकत, और आपका सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगा, अंदर से फील होगा, महसूस होगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, इसलिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। हाँ, होमवर्क में यदि 1-2 प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी हम बदला देंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा तभी तो मालूम चलेगा ना कि कौन बना कौन नहीं बना। ऐसे नहीं कीजिएगा तो हमको तो पता चलेगा कब से सब बन गया। क्लियर? तो आइए 18 नंबर हम बदला देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। तो 18 नंबर कहता है कि ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी, इस प्रकार से दिया गया है। तो कहता है कि एम ए प्लस एन सी है ना, एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है कि देखिए ए के बराबर सी है, बी के बराबर डी है, या सी के बराबर बोलेंगे ए है, इस प्रकार से डी के बराबर इधर से आएंगे तो बोलेंगे बी है। तो अब आपका मर्जी है, किसी एक को बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले हम यदि कहते हैं कि सी जहां पे लिखा वहां ए लिख सकते हैं, जहां डी है उसको बी बना सकते हैं, तो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे मेरा कहने का मतलब, ए के बराबर क्या है, सी है कि नहीं, बी के बराबर डी है कि नहीं। यहाँ पे बोला एम ए प्लस एन सी, फिर एम बी प्लस एन डी, हल करना है। तो हल कैसे कीजिएगा, जहां ऑप्शन आपको हल करने का तरीका भी नहीं दिया है, बोला ए के बराबर सी है, बी के बराबर डी है, या सी के बराबर ए है, डी के बराबर बी है, किसी ना किसी एक को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी वही करें, हम बोले इस साइड चाहिए, सी के बराबर ए है, यदि इस साइड से लेते हैं, इस साइड से लेते तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे लीजिएगा आपका आंसर आएगा। तो वो ऑप्शन पे डिफरेंस करता है कि कौन ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो हम लेते हैं सी के बराबर ए, तो जहां सी है वहां ए रख देते हैं। बोले सवाल में क्या दिया है, एम ए प्लस एन सी, तो जहां सी है वहां क्या रखना है, बोले ए रख दिए। अब बोले नीचे में देखिए, जहां बोले डी है वहां रखेगा बी, क्योंकि इस साइड से ना रहा है, जहां डी है वहां रखेगा बी। बोले यहाँ डी है ना, तो यहाँ क्या रख देना है, बी रख देना है। अब तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, बोले ए 2 है ना, 2 को है ना, तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो बोले ए कॉमन लीजिएगा तो इस साइड क्या बचेगा, एम प्लस एन बचेगा, एम प्लस एन बचेगा। यहाँ बी 2 को है, तो बोले बी कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, एम प्लस एन बचेगा, है ना। अब एम प्लस एन कट जाएगा, तो बोले बचा ए बटे एम, लेकिन इसको अनुपात के रूप में प्रकट करना है, तो ए इज टू बी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्या कुछ भारी है, इसलिए प्यारे साथियों बतला दें, ताकि हो सकता है कि आप फंस जाते हैं, तो इसलिए पहले बतला दिए। तो आपका जो है कि 18 नंबर ऑप्शन नंबर ए टू बी दिया गया है। यदि ए टू बी नहीं देता तो सी टू डी देता है, तो आप इधर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए के स्थान पे सी रख दें, बी के स्थान पे डी रख दें, तो सी टू डी आ जाता है सब। तो ऑप्शन पे डिफरेंस करता है। अब आपका हो गया ना 18 नंबर। चलिए अब आगे देखिए
19 नंबर आप तो बना लीजिएगा, मान पुट कर दीजिएगा। अनुपात का मान दिया, अनुपात ही पूछा तो बस पुट करके आप बना दीजिएगा। 20 नंबर छोड़ रहे हैं, यानी कहने मतलब 27 तक छोड़ रहे हैं। तो हम एक बार डिस्प्ले पे दे देते हैं तभी ना, क्योंकि देंगे तभी तो आप बनाइएगा। तो 20 आपके लिए, 21, 22, 23, 23 में कुछ नहीं, क्यूब है तो क्यूब बैठा सकते हैं आप, एक्स वाई दिया गया तो आप बैठा सकते हैं। 24, 24 में भी एक्स वाई का वैल्यू दिया गया, जहां एक्स है वहां पे बैठा करके हल कर लीजिएगा। 25, 26, 26 में भी ये भी दिया ही है। 27, 28 भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। 28 भी क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा या बना दे। 28 नंबर चारे साथे बनाते, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि अटक भी जाइएगा, नहीं भी अटकेगा। और यहां तक में जो छोड़े, यदि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मजबूत है ना तो आपसे बन जाएगा। यदि वह भी मजबूत नहीं है तो फिर भी बनेगा, लेकिन एक दो प्रश्न में आप अटक जाइएगा। अब क्यों नहीं जानते हैं तो उसमें अटक जाइएगा। बोलेंगे 2 का क्यूब कितना हुआ, तब बताइएगा, बता ही नहीं सकते। बोलेगा 6 होगा तो उसमें गलत है। 2 का क्यूब, अब 2 गुना 3 कर दीजिएगा 6 तो गलत हो। क्यूब का मतलब जिसपे क्यूब है उसी को 3 बार लिखना, तब वहां पे आप गलत कर सकते हैं, इसलिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, गलत भी होगा तो आपको कमेंट कीजिएगा तो आपको बतला देंगे, ठीक है। तो बस 27 नंबर तक छोड़ दें। 28 नंबर 1 हम बना देते हैं। 28 नंबर 1 बना देते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है यदि a/b, देखिए 28 नंबर बतला रहे हैं या इसलिए ताकि हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। a/b दिया 1/2 और फिर दिया 1 आपका दे दिया गया 3, फिर दिया b/c, इसमें दे दिया गया है कि b दिया है 1/5, c दिया गया कि 1/3। इसको ध्यान से समझिए, है ना। 1/2, 3, फिर 1/5, फिर 1/3, इस प्रकार से दिया गया। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए प्रश्न को। बाकी बात इस तरह से आएगा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, हम बोले कि आपको बतलाए थे जब भी 2 या 2 से अधिक राशि भिन्न में तो एलसीएम ले लीजिए। तब बोले पहले बेसिक तरीका से समझ लीजिए, फिर आएंगे शॉर्टकट में। तो बोले a/b निकालना है तो एलसीएम लीजिएगा 3 दूना 6, तो बोलेगा एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कीजिए। 6 से गुना कीजिए 2 तिया 6, 3 बार में। लेकिन वैसे मत बोलेगा 2 3 का एलसीएम 6 या तो 2 का 6 बनाने के लिए कितना गुना करें, बोलेगा 3, नीचे 3 तो ऊपर भी 3। तो इस प्रकार से बोलेगा इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करते, बोले 2 से, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो 3:2। अब नीचे बी और सी में आइए, बी सी में तो इसका भी लीजिए 5 का एलसीएम 15 होगा। बोले 15 बनाने के लिए 5 को कितना से गुना करेंगे, बोलेगा 3 से, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 3 एका 3। बोलेगा इसको 15 बनाने के लिए 5 है, 5 गुना 5, इस प्रकार से बोल दीजिएगा। अब देखिए प्यारे साथियों, इस घर में बी है 2, इस घर में बी है 3, यानी कि यहाँ पे देखिए मीडिएटर आपका समान नहीं है। आप ए बी सी जो है कि प्रकट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे कि मीडिएटर यदि समान है तो आप अनुपात में प्रकट कर सकते हैं, a/b/c बोल सकते हैं। जब मीडिएटर समान है तो मीडिएटर को समान करना है ना। मीडिएटर का मतलब आपका अगवा, ठीक है, याद रखना। अगवा का काम होता है कि एक घर और दूसरे घर के बीच में संबंध जोड़ना है, जोड़ने का काम रहता है। यानी कि इस घर में भी जा सकता है, उस घर में भी जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं इस घर में कुछ और है उस घर में कुछ और है, नहीं, यानी समान होगा। तो बताए यहाँ पे ये 3 और 2 क्या समान है, नहीं है। तो बोलेगा समान करने के लिए क्या चाहिए, तो बोले इसको इस पर गुना कर दीजिए, आई 2 को इस साइड गुना कर दीजिए। अब रेशियो कहता है कि एक को गुना करो तो सबको गुना करो, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 2 से आपका गुना हो जाएगा। अब बताइए, अब हो गया आपका क्या, ए हो गया 3 तिया 9, बी हो गया 3 दूना 6, सी हो गया 5 दूना 10। इस प्रकार से बतलाए थे। अब इतना हो गया, अब पूछ रहा है क्या, तो अब बतला सकते हैं फटाक से, जो चीज पूछ रहा है बता सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 28 था ना, 28 में पूछ रहा है कि a + b, b + c, a + b = b + c बतलाओ। तो अब बता दीजिए। तो a + b 9 × 15, b + c 10 × 16। तो ये तो हुआ बेसिक मेथड, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं।
यह हुआ आपका बेसिक मेथड। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं और कैसे बतलाए थे, याद होगा तब बना सकते हैं, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेसिक मेथड हुआ, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हम मिटा रहे हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, दिया हुआ है, एग्जाम हॉल में लिखा हुआ है। अब बताइए लिखा हुआ है ना। अब आपको बताना डायरेक्ट एक लाइन में बनाना है। बोले ए टू बी टू सी में प्रकट कीजिएगा तभी तो बनेगा, इसमें वैल्यू रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना, हम बोले कि जब भी 1/2 1/3 यानी ऊपर में 1 रहे नीचे में कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्रम में तो क्या हो जाएगा आपका ई वाला पार्टी घर का कहला जाएगा, यानी दूर का दूर वाला बन जाएगा, नजदीक नजदीक वाला हो जाएगा। दूर दूर हो जाएगा, दूर वाला दूर के साथ और नजदीक वाला नजदीक के साथ संबंध जुड़ जाएगा। ए बोले कितना है 3 है, बी बताइए कितना है 2 है। तो इस प्रकार से आप बोल दीजिए। यहाँ देखिए बी 2 है तो बोले बी यानी मीडिएटर, हमें निकालना है सी। तो सी कितना है, सी आपका नजदीक वाला नजदीक का सी है 5, जिसको निकालना है उससे गुना करते हैं, इतना से याद रखेगा। बोलिए यहाँ पे सी है, बी है आपका 2 और दूसरा घर में बी है आपका 3, दूर का दूर से। तो बोले बी का तुलना बी से, तो इस घर में 3 है ना। मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, जो पूछे उससे गुना कर देना। तो पूछा सी निकालना है तो सी आपका 5 है, 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ बी है 2, इस घर में बी है 3, तो बी का तुलना बी से कर दिया, जो निकालना उससे गुना। अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलेगा तो भिन्न हो गया, तो कैसे बताएंगे। तो प्यारे साथियों जब भी भिन्न में रहे तो हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करना है। बहुत बार रिपीट कर दिया है। तो बोले 3 3 9 गुना कीजिएगा, तो 3 3 9 3 दूना 6, और इसको ऐसे 3 3 से कट ही जाएगा, इसमें गुना 5 दूना 10। तब बना लीजिए, यह हो गया 9, ये हो गया 6, हो गया 10। तो 9 6 10 आप बैठाइएगा तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। अब आप जब भी बनाइएगा इस प्रकार का टाइप प्रश्न रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, ताकि आपके लिए सवाल इजी हो जाए, समय का बचत हो। तो 28 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 29 नंबर है, बट 29 नंबर कुछ नहीं है, 29 बना सकते हैं, 30 भी आपसे बन जाएगा। 31 नंबर देखिए क्या दिया, 31 नंबर दिया गया योग और अंतर दिया गया है ना। तो 31 नंबर भी बना सकते, कहता है 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया गया। चलिए बना ही देते हैं प्यारे साथ, बस एक प्रश्न लास्ट बना देते हैं, उसके बाद 33 तक फिनिश। तो कहता है 2 संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात दे। योग यानी ए, चलिए योग यानी ए प्लस बी, अंतर यानी ए प्लस ए माइनस बी है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी का अनुपात दिया गया 5:1। ए प्लस बी ए माइनस बी का अनुपात दिया गया 5-1, 5:1। तो कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बता, बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात निकालना। हम बतलाए थे जब बड़ी पूछे तो बड़ी सबके बाद ढूंढना है कौन है, तो घर में ए प्लस है, घर में भी ए प्लस है, तो बड़ा ए है छोटा बी है। बड़ा पूछा तो जोड़ के A:B निकालना है, तो बोले बड़ा पूछेगा जोड़ के 2 से भाग, 5 1 6, 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3, इसको घटाए 5 में 1 घटाए, घटा के 2 से 5 में 1 घटाए 4, 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2, तो 2 3:2, कोई भारी है बस आपका बन गया। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से प्रश्न अब जो है 32 बना लीजिएगा, 33 भी आपसे बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आज आपका जो है कि टाइप 1 का सेक्शन सी का टाइप 1 का जो है कि 33 प्रश्न ज्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि आप जो अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास से आपका जो कैलकुलेशन होगा धीरे धीरे कठोर होते जाएगा, और जब मजबूत हो जाएगा तब इस छोटा छोटा का यूज बड़ा बड़ा सवाल को हल करने में होगा। क्योंकि छोटा यदि जान जाते हैं तो बड़ा प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि बड़ा जान रहे हैं, छोटा चीज का ज्ञान नहीं है, तो आप अटक जाइएगा। बनाने का बना लीजिएगा, लेकिन दूसरा प्रश्न यदि उसी टाइप का रहेगा तो उसमें आप अटक जाइएगा। इसलिए छोटा सवाल अभी जा रहा है, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। 33 प्रश्न टाइप 1 में है, सभी को जा करके अच्छे से बनाइए, एक दोबारा समझ कर बनाइए। और जो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, जो प्रश्न नहीं बन रहा है, तो कमेंट कीजिए, उसको हम बतलाएंगे। तो प्यारे साथियों यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक कर दें। और जब बेल आइकन बटन नहीं दबाएं तो उसको भी दबा लीजिए। इससे यह होगा
कि जो भी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। बस स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।